हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको जिस संदर्भ में बताना चाह रही हूँ वह विषय है दायित्वों के बारे में, कि इस जहान में आके हम कौन कौन से दायित्वों के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमें इस जहां में आके दुनिया भर के दायित्वों में से कौन से दायित्व अवश्यंभावी हैं निभाने, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जानिए कि हम हैं कौन। जब हम अपने बारे में जानेंगे तभी तो उस हिसाब से दायित्व निभाएंगे ना। जब हमें अपना ही पता नहीं है कि हम कौन हैं, तो हम किस संदर्भ से, किससे संबंधित दायित्व क्या निभाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। जब हमें अपना ये ज्ञान होगा कि हम क्या हैं, कौन हैं, उस हिसाब से हमारे दायित्व बनते हैं। देखिए, मानव शरीर बना होता है, मानव का जो निर्माण होता है जिसे हम मानव या मनुष्य कहते हैं, वो बनता है मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा से। ये जिसको हम मानव या मनुष्य कहते हैं, ये बना होता है मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा से। अब ये हम अपने आप को क्या समझते हैं? कहने को हम अपने आप को कहते हैं कि फला फला व्यक्ति, उसका नाम ये है, वो ये है, वो उसका बेटा है, उसका पुत्र है, पति है, बहन है, भाई है। रिश्तों से हम बता देते हैं और नाम से और रहने के स्थान से हम उसका अता पता बता देते हैं कि ये भाई ये है। तो क्या हम वही है? क्या हम वही हैं? और वह जो हमें बताया जाता है तो वह तो मर जाता है। तो वो कौन हुआ? वो शरीर हुआ, या वो हम थे? हम शरीर हैं, बुद्धि हैं, मन है या आत्मा है? क्या है हम? ये एक ध्यान देने वाली बात है कि हम हैं क्या। हम फला फला व्यक्ति, फला नाम के, फला गांव के, फला जगह के, फला देश के, फला के बेटे, फला के पुत्र, फला मेरी माता है, फला मेरा भाई है, फला मेरी बहन है, फला मेरी पत्नी है, फला मेरा पुत्र है, फला मेरी बेटी है। ये सारे फला फला के रिश्ते सारे शारीरिक हैं, शरीर से जुड़े हुए रिश्ते हैं, सारे शरीर से जुड़े हुए रिश्ते। तो हम क्या हैं? हम शरीर हैं, और हम मर जाते हैं या हमारा शरीर मरता है। ये हमारी सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हमारे दायित्वों के बारे में जानने के लिए कि हमारे क्या दायित्व हैं। देखिए, यदि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि भाई अभी तो मैं इतने साल का हूँ, जब मैं 75 या 80 का हो जाऊँगा तब तक तो मैं मर जाऊँगा। अपन ऐसे बोलते हैं ना कई बार जब बात करते हैं कि देखो अभी तो मैं इतने साल का हूँ, हो सकता है कुछ साल बाद मैं 75-80 का हो जाऊँ और तब तक तो फिर मेरे मरने की उम्र आ जाएगी, तब मैं मर जाऊँगा। यानी कि हम अपने आप को क्या समझ के बोल रहे हैं? हम अपने आप को शरीर समझ के बोल रहे हैं। भाई शरीर ही तो मरता है। अगर हम अपने आप को आत्मा समझ के बोल रहे होते तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं मर जाऊँगा। आत्मा तो शाश्वत होती है, हमेशा पवित्र, शुद्ध, शाश्वत, निरंतर रहने वाली, नित्य रहने वाली। आत्मा ना तो जन्मती है ना मरती है, शरीर धारण करती है कुछ समय के लिए। तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं? शरीर समझते हैं या आत्मा समझते हैं? या हम अपने आप को माइंड समझते हैं, बुद्धि, कि मैं आज ये कर रहा हूँ, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं उस मीटिंग में जाऊँगा, फिर मैं वहाँ बाज़ार से मुझे ये सब्ज़ी लेके आनी है, और फिर मुझे घर के कार्य निपटाने हैं, फिर मुझे बच्चों को स्कूल से लाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, राशन पानी घर का आना है, ये आना है, वो आना है। बस एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। या हम अपने आप को बुद्धि समझते हैं?
और या हम अपने आप को मन समझते हैं कि यार मस्त मौला रह ले यार, चल आज घूमने चलते हैं, आज पिक्चर देख ली, आज बाज़ार में चलते हैं, आज जिस लड़के को छेड़ दिया, आज उस लड़की को छेड़ दिया, आज आज उसकी उतार दी, आज उसकी बना दी, आज ये कह दिया, जो जी में आया किया, जो जी में आया नहीं किया, आज बाप को सुना दिया, आज बहन को सुना दिया, या आज उसकी अच्छी कर दी, आज उसकी वैसी कर दी। या हम अपने आप को मन समझते हैं। क्या समझते हैं हम अपने आप को? तो ये दायित्व भी हम, ये 4 कैटेगरी के दायित्व होते हैं। जिस तरीके से हम अपने आप को समझते हैं उस तरीके के दायित्व मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ठीक है। मानव शरीर की संरचना में ये 4 तत्व आते हैं: मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा। ठीक है। हम अपने आप को जो समझते हैं उसी हिसाब से हम अपने दायित्वों की पूर्ति करते हैं। आइए पहले शरीर की बात करते हैं। मैं समझती हूँ या कोई भी समझता है कि मेरा नाम अमुक अमुक ये है, मैं इस ओहदे पे हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मेरे ये रिश्तेदार हैं, मेरे ये भाई बंद हैं, मैं इस गांव की निवासिनी हूँ या इस शहर की पढ़ी लिखी महिला हूँ या ये हूँ ये हूँ। ये सारे मेरे शरीर से संबंधित रिश्ते हैं। ये मैंने अपने आप को समझा। ठीक है, अपने आप को शरीर मान के समझा। तो अब मेरे दायित्व क्या होंगे? अब मेरे दायित्व होंगे कि मेरे शरीर से संबंधित जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे माता पिता हुए, मेरा पति हुआ, मेरे सास ससुर हुए, मेरे बच्चे हुए, मेरे भाई बहन हुए, और भी कज़िन्स हुए या जो भी हुए, तो जो मेरे शरीर से संबंधित रिश्तेदार हैं उनका मैं रख रखाव और ध्यान का पूर्णतः ख्याल रखूँगी। ये मेरा एक दायित्व बन जाता है, क्योंकि मैं अपने आप को रिश्तों में, शारीरिक रिश्तों में मानने रखी हुई हूँ। अपने आप को मैं शरीर मान रही हूँ, आत्मा नहीं मान रही, शरीर मान रही हूँ। जो कि जिस तरीके से सब प्राणी रहते हैं, मैं रह रही हूँ इस धरती पे, और अपने कार्य में बिज़ी हूँ, और अपने घर में बिज़ी हूँ, और अपने पति के कामों में, इस कामों में, उस काम में मैं। तो मेरे दायित्व क्या होंगे? मेरे दायित्व हैं कि मैं मेरे पति का भी ध्यान रखूं, अपने बालक का भी ध्यान रखूं, अपनी सास का भी ध्यान रखूं, अपने ससुर का भी ध्यान रखूं, अपने माता पिता के लिए भी ये करूं वो करूं। मतलब दायित्वों की सूची बड़ी लंबी है, और उन दायित्वों में से अगर मैं किसी दायित्व पे फिट नहीं बैठती, मतलब इन सब का ध्यान रखते रखते अगर मैं किसी दायित्व पर फिट नहीं बैठती, तो मुझे सुनना पड़ेगा। मेरी जिम्मेवारी में वो आ जाएगा, कमियां दिखाई देने लग जाएंगी कि भाई तुम्हारा ये वो था, कर्तव्य था, तुमने वो पूरा नहीं किया, तुम्हारा वो कर्तव्य था, वो तुमने पूरा नहीं किया, और हम अपराध बोध से ग्रसित होंगे। ये सच में यार, अपने को तो बच्चे के लिए खाना बना के टिफ़िन में रखना था, और आज ड्यूटी के लिए आते वक्त बच्चे को ऐसे ही बोल दिया कि बाहर से खा लेना है, खा लेना। तो शरीर को समझते हुए आप मानव जीवन के इतने सारे रिश्तों में से किन किन दायित्वों का ध्यान रखोगे? बताओ तो सही। किस किस दायित्व पे का ध्यान रख के किस किस रिश्ते में बिल्कुल परफेक्ट बनोगे? बताओ, है कोई परफेक्ट जो सब रिश्तों में परफेक्ट हो? दायित्वों की ही बात आती है तो सच पूछो तो ऐसा नहीं होता। हमारे रिश्ते कहीं पे बने हुए होते हैं, कहीं पे सुधरे हुए, कहीं पे निखरे हुए होते हैं, तो कहीं पे हमारे रिश्ते बोझ होते हैं हमारे ऊपर, बोझ। या तो उन्हें हम निभा रहे होते हैं, या कोई हमें निभा रहा होता है, हम किसी के ऊपर बोझ होते हैं। तो ये रिश्तों की और शरीर के रिश्तों की भाषा तो ये है। तो अब दायित्व जो बताए गए थे पुराने ऋषि मुनियों ने मानव जीवन के, वो उन्होंने जो दायित्व बताए थे वो ये बताए थे। एक उन्होंने बताया था पितृ ऋण, एक उन्होंने बताया था पितृ ऋण, एक उन्होंने बताया था ऋषि ऋण, एक उन्होंने बताया था देव ऋण, और एक उन्होंने बताया था पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, और एक उन्होंने बताया था, मैं क्या बताऊँ उस ऋण के बारे में, वो ऋण ही नहीं है जो उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था खुद को जानना सबसे बड़ा दायित्व है। उन्होंने बताया था खुद को जानना सबसे बड़ा दायित्व है ये मानव जन्म पाकर। समझे आप?
ये जो दायित्व की भाषा है वही बोलते हैं जो अपने आप को जाने नहीं होते, पहचाने नहीं होते, जिन्होंने अपना ये नहीं जाना होता है कि हम वास्तव में हैं क्या। तो पितृ ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, देव ऋण और एक कौन सा ऋण बताया मैंने, ऋषि ऋण, ठीक है। और एक क्या है, कोई ऋण नहीं, सिर्फ अपने आप को जान लो, सब दायित्वों से मुक्त हो आप। चलिए शरीर की भाषा में बताती हूँ। पितृ ऋण क्या होता है? पितृ ऋण ये होता है कि आपने अपना शरीर पाया है अपने पिता के थ्रू, अपने माता के थ्रू, तो आपका दायित्व बनता है कि ये शरीर क्योंकि आपने उनके द्वारा पाया है, उन्होंने इस शरीर का निर्माण में अपना समय दिया है, एक बीज डाला है, ओवम और स्पर्म दिया है और उसका निर्माण हुआ है शरीर के, आपके शरीर का, तो एक पितृ ऋण बनता है, ठीक है। इस पितृ ऋण में आपको क्या दायित्व की पूर्ति करनी होती है? इसमें आपको ये पूर्ति करनी होती है कि आप अपने माता पिता पे उंगली नहीं उठाते कि आपने हमें पैदा क्यों किया था। उन्होंने तो एक उपकार किया है आपको ज़िंदगी देके इस धरती पे बढ़ा करके, एक उपकार किया है कि आपको मानव जन्म मिला है उनके थ्रू, और उस मानव जन्म में आप अपने आप को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और उन पर आप ये उंगली या तोहमत उठाएंगे, ये तोहमत लगाएंगे कि आपने हमें ऐसे कैसे पैदा कर दिया, हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये देते वो देते, फला के माँ बाप तो ये कर रहे हैं और उसके माँ बाप तो ये कर रहे हैं, आपने मुझे क्या दिया है? मुझे तो बस डाल दिया जंजाल में, कर दिया ऐसे, ये हो गया वो हो गया। होता है ना, ऐसे घरों में फसाद होते हैं ना। तो माता पिता के प्रति हमें जो रिस्पेक्ट या जो आदर देना चाहिए, वो आदर इस बात का नहीं होता कि उन्होंने आपको कितना धन, कितना सुविधाएं देके पाला है, इस बात का आदर नहीं होता है। वो इस बात का आदर होता है कि उन्होंने आपको देह का निर्माण किया है, आपकी देह का निर्माण, ऑर्गेनिक मटेरियल जो देह है ना, शरीर, इसका निर्माण किया है उन्होंने। तो उस पितृ ऋण को नहीं चुकाएंगे, माता पिता के ऋण को। तो पितृ ऋण कैसे चुकता है? पितृ ऋण ज़्यादातर लोग बाग समझते हैं कि माता पिता मर गए तो उनकी चिता में अग्नि दे दो, वो संस्कार कर दो, दाह संस्कार कर दो, चुकता हो गया पितृ ऋण। नहीं, पितृ ऋण ऐसे चुकता नहीं होता। पितृ ऋण को चुकता करने के लिए आपको या तो अपने स्वयं का ज्ञान हो जाए, तो अपने माता पिता को उस बात का ज्ञान कराइए कि आप क्या हैं और आप क्या थे और आप क्या हैं। और अगर आपको ये नहीं हो सकता, तो जो भी माता पिता अपने कर्तव्य निभा रहे हैं जिन भी सदस्यों के प्रति, वो अगर ना रहें तो उनके कर्तव्यों को खुद निभाइए आप। हाँ, तब उतरता है पितृ ऋण। जो माता पिता के दायित्वों को स्वयं वहन करने लग जाए, तब उतरता है पितृ ऋण। कुछ पैसे दे लेके नहीं उतरता है, अग्नि दे के भी नहीं उतरता है। माता पिता के जाने के बाद जो दायित्व वो निभा रहे होते हैं, उन दायित्वों को अगर आप निभाने लग जाते हैं तो आप पितृ ऋण चुका देते हैं। कोई कहता है कि पितृ ऋण तब चुकता होता है जब आपके पुत्र उत्पन्न हो जाता है, तो नहीं, पुत्र उत्पन्न आपके लिए होता है जो आपके लिए फिर पितृ ऋण चुकाएगा, ठीक है। माता पिता का पितृ ऋण इस बात से नहीं चुकता कि आपके पोता हो जाए या बेटा हो जाए, संतान हो जाए, ना। माता पिता का पितृ ऋण चुकता तब है जब आप उनके जाने के बाद या उनके मरणासन अवस्था में या उनके बीमारी की अवस्था में आप उनके दायित्व, परिवार के और सदस्यों के प्रति जो उनके कर्तव्य दायित्व थे, उनकी पूर्ति करने लगते हैं।
इसे कहते हैं पितृ ऋण चुकाना। समझे आप, ये पितृ ऋण होता है। अब ऋषि ऋण क्या होता है? ऋषि ऋण हमने गुरुओं को या स्पिरिचुअल टीचर्स को बोलना शुरू किया था ऋषि। तो ऋषि ऋण हमारा ये होता है कि पहले जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते थे तो ऋषियों के थ्रू, स्पिरिचुअल टीचर्स जो गुरु सदगुरु कहलाए जाते थे, उनके थ्रू हम आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, तो वो जो आत्मज्ञान हम प्राप्त करते थे तो एक स्पिरिचुअलिटी रियलाइजेशन का, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का या स्पिरिचुअल अवेकनिंग का या आत्मबोध का जो हम प्राप्त करते थे, जो हमें वो प्राप्त कराते थे, वो उनका ऋण हम पर चढ़ जाता था कि इन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। पहले के टीचर्स फीस तो लेते नहीं थे, उनका सबसे बड़ा फीस यही होता था कि जैसे मैंने आपको ज्ञान दिया, आपको ये सद्ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, आत्मबोध दिया, आप भी अपने जीवन में किसी ना किसी को आत्मज्ञान देंगे, आत्मबोध देंगे, किसी को सेल्फ रियलाइजेशन कराएंगे। जितनों को करा दो उतने को अच्छा, ये कराएंगे। ये होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण ऐसे चुकता है, फीस से, या किसी गुरु के लिए कोई बढ़िया गाड़ी खरीद दी या बढ़िया बंगला खरीद के दे दिया कि रहो, आराम से रहो, उससे नहीं चुकता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण चुकता है जब आप उस आत्मज्ञान या आत्मबोध को प्राप्त करके किसी दूसरे को आत्मज्ञान, आत्मबोध अपने जीवन में दे पाते हैं, तो इससे आप ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। समझे आप। अब आता है देव ऋण। देव ऋण होता है देवताओं का ऋण। देवता कौन होते हैं? भगवान होते हैं क्या? देवता वे होते हैं जो आपके पूर्वज रहे होते हैं और जो अच्छी करने के साथ स्वर्ग भोग रहे होते हैं, स्वर्ग का सुख भोग रहे होते हैं, यानी कि बिना देह के होते हैं लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हुई होती। वो देव होते हैं, अच्छी स्पिरिट्स होती हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं, पर देह से मुक्त हो गई होती हैं, लेकिन उनकी मुक्ति वैसी नहीं हुई होती, मतलब जिसमें वो केवल ईश्वर में विलीन हो जाए, वैसी मुक्ति या मोक्ष नहीं हुआ होता उनका। वो बस आपको देखते हैं, करते हैं, वो सोचते हैं कि ये मेरे परिवार का सदस्य है, ये मेरे लिए कुछ ऐसा करे जिससे मैं मोक्ष पा जाऊं, मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। ऐसे भी होते हैं ना हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, जो किसी कारणवश मोक्ष नहीं पाए होते, क्योंकि वो आत्मबोध, आत्मज्ञान अपने जीते जी अर्जित नहीं कर रहे होते, बस अच्छे कर्मों के फलस्वरूप वो देह से अलग हो गए होते हैं, मरणोपरांत अलग हो गए होते हैं, तो देह अब उनके पास नहीं है। पर हाँ, वो देख रहे होते हैं दुनिया में कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन्स क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उनका ऋण हम कैसे चुकाते हैं? उनका ऋण हम ऐसे चुकाते हैं कि यदि हम अपने पितृ ऋण से मुक्त होने लग जाते हैं, यानी जो हम दायित्व अपने माता पिता का लेने लग जाते हैं, उस संस्कार के साथ हम जीने लग जाते हैं, तो हमारे देव अपने आप ही खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं इस बात से कि देखो अपने पिता के ऋण चुका रहा है, ये उसके दायित्व निभा रहा है, तो वो अपने आप ही खुश हो जाते हैं और खुश होके इतने आशीर्वाद बरसा देते हैं कि आप जान भी नहीं पाते कि उन आशीर्वादों में से एक आशीर्वाद ये भी हो सकता है कि तू आत्मबोध पा और सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो। तू आत्मज्ञान पा, तू सेल्फ अवेयरनेस पा, तू सोल रियलाइजेशन कर, जिससे तू सभी ऋणों से मुक्त हो और मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर और तेरी पीढ़ियाँ उस पर चलें। हाँ, ये ऋण होते हैं पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। और एक चौथा
जिसका जिसका मतलब ये होता है कि बस हम आए हैं तो स्वयं को जानने, और ये जानने कि मैं कौन हूँ। जो ये जानने आया होता है उस पर किसी दायित्व का कोई वो नहीं है, किसी दायित्व का कोई भी जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर। स्वयं को जानना सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्वयं को जानने से आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। तो ये होते हैं दायित्व शरीर से संबंधित। अगर आप अपने को शरीर नहीं समझते, आत्मा समझते हैं, तो आपके दायित्व क्या है? यदि आप अपने आप को शरीर नहीं समझते हैं, आत्मा समझते हैं, तो यानी आत्मा के गुण क्या होते हैं? आत्मा के गुण होते हैं कि आप प्योर सोल है, पवित्र शाश्वत आत्मा है, इटर्नल हैं आप, शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं। ना आप मरेंगे, ना आपका जन्म हुआ था, ना मृत्यु होगी। आप तो सदा से रहने वाले हैं, सदा से रहने वाले हैं, और सदा मुक्त अवस्था में हैं। आप मुक्त हैं और आप किसी में भी किसी में लिप्त नहीं है। मतलब आपकी टेंडेंसी निर्लिप्त है, मतलब किसी चीज़ में आप फंसते नहीं हैं। आप तो बस बहते हैं, खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और जो जीते हैं वो एक एक पल ही जीते हैं आप। हाँ, एक एक पल में आनंद लेके जीते हैं आप। उसको कहते हैं आत्मानुभव। उसको कहते हैं परमात्मा के साथ नित्य योग। तो क्या दायित्व हुए आत्मा के? आत्मा के दायित्व तो यही हुए, अपने आप को जानना और अपने परमात्मा को जानना, और अपने परमात्मा के साथ सदा नित्य योग में रहना, कनेक्शन में रहना, सदा कनेक्शन में रहना अपने परमात्मा के साथ। ये आत्मा का दायित्व है। आत्मा का दायित्व तो बस ईश्वर का हो जाना, स्वयं की अनुभूति कर लेना, ये आत्मा का दायित्व होता है। आप अपने आप को आत्मा समझते हैं तो ये दायित्व हैं आपके। अब आती हूँ माइंड, यानी बुद्धि, यानी मन। मन अलग है, मन अलग है, माइंड, बुद्धि, जिसमें अहंकार और ईगो भी आता है। माइंड, अगर आप अपने आप को समझते हैं, मैं ये मेरा बच्चा यहाँ जा रहा है, वो पढ़ रहा है, मेरे बच्चे में इतनी एजुकेशन है, मैंने मेरे बच्चे के लिए इतना कमा के रख दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है। अरे आप हो क्या? मैं क्या मैं लगा रखी है। ये माइंड है जो मैं बोला जा रहा है। और ये माइंड जो मैं बोल रहा है, शरीर छूटते ही शांत हो जाता है, गायब, बिल्कुल गायब। दिस कॉन्शियसनेस इज lost completely at the time of death. Then where is that मैं is gone? जो मैं करके चल रहा था, वो बस संसार में चलाने के लिए ही है आपको, कि संसार का काम चलता रहे। उस मैं के सहारे संसार का काम चलता है। मैं ये आज मैं अपने बच्चे का इधर एडमिशन कराने गया, आज मैं उधर कराने गया, आज मैं वहाँ जाऊँगा, आज मैं इधर ट्रेन में, इधर टिकट बुक है, आज मैं उस होटल में जा रहा हूँ, आज मैं उस, ये सारे संसार के काम करने के लिए मैं होता है, जिसे हम माइंड कहते हैं। माइंड ना हो तो संसार ना चले। तो माइंड संसार को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, होना चाहिए, होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन ये सारे काम करते हुए भी बिल्कुल माइंड बन के मत रहो आप, आत्मा के कार्य भी करो। माइंड बन के ही आप रहोगे तो माइंड बन के ही आप तो लुप्त हो जाओगे, आपकी चेतना लुप्त हो जाएगी। जो पाने आप यहाँ पे आए थे वो पाके आप जा ना सकोगे। शरीर यहाँ छूट जाएगा, माइंड भी लुप्त हो जाएगा, तो क्या लेके जाओगे? आत्मा जैसी तैसी जहाँ पे थी, दूसरे जन्म में जाके जैसे कर्म किए होंगे बॉडी ने, माइंड ने, उसका लेखा जोखा जान के जैसा शरीर मिलेगा उसको अगले जन्म में मिल जाएगा।
मानव जीवन का आपने फ़ायदा क्या लिया? बस ये घरेलू कामकाज करने के लिए कि आज इधर चले गए, आज उधर हो गया, आज इधर एंजॉय कर लिया, आज ये कर लिया, आज ये खा लिया, आज ये पी लिया, आज ये सो लिया, आज ये कर लिया। ये दुर्लभ देह है, दुर्लभ देह। इसमें ये 4 चीज़ें होती हैं, आत्मा, शरीर, मन और बुद्धि। आत्मा को भूले बैठे हैं आप। शरीर की आपको ज़रूरत है। शरीर, आपका मन और आपकी बुद्धि शरीर को ऐसे दौड़ाती है, ऐसे ऐसे संसार के चक्कर गिननी कराती है, पर शरीर किसको मिला होता है? आत्मा शरीर पाती है। आत्मा के ऊपर ही तो ये सब मन, माइंड, बुद्धि ये सब बैठ के राज करते हैं। शरीर तो आत्मा ही पाती है ना। तो अगर आप अपने आप को माइंड समझते हैं तो दुनिया भर की दौड़ धूप आप करेंगे, दुनिया भर की चीज़ों में घिरे रहेंगे और दुनिया भर की चीज़ें आप करेंगे तब तक जब तक आपका शरीर सक्षम है। आप काम करते रहें, भागते रहें, दौड़ते रहें और जिस दिन भी आप बीमार पड़ गए, 1 हफ्ते के लिए पड़ जाओ ना, आपकी बेकदरी होने लग जाए घर में भी और बाहर भी, पूछने नहीं लगेंगे लोग। कोई पूछेगा तो वही पूछेगा जो आप पर आश्रित है, जिसके बिना आपके कार्य नहीं चलते। वो आपका ध्यान रखेगा, वो आपका करेगा। या जो बहुत ही ज़्यादा आपको मोह में वो हो, पर मोह में भी बहुत सारे लोग बाग होते हुए भी, जैसे बच्चे हैं, पति है, वो भी एक बार में आपको झड़कने लगते हैं। ज़रा बीमार पड़ के देख लीजिए आप 1-2 हफ्ते के लिए, पता चल जाएगा कौन कितनी हकीकत में है, कौन कितना स्नेह और प्यार करते हैं आपसे। अरे प्यार तब करते हैं जब आप उनके कार्य कर रहे हो, उनके काम आ रहे हो, शरीर की दौड़ धूप आप कर रहे हो उनके लिए। वो स्वार्थ का प्यार होता है। शारीरिक रिश्तों में स्वार्थ का प्यार होता है। असली प्यार का है। असली प्यार हृदय के अंदर बैठे स्वामी के पास ही है, जिसे परमात्मा कहते हैं। उस तक पहुँचो। उस तक पहुँचने पे सारे दायित्व काफूर हो जाते हैं, सारे दायित्व खत्म हो जाते हैं। क्योंकि उसके पास पहुंचने के बाद, गर्भगृह में, हृदय के गर्भगृह में उसके पास पहुंचने के बाद, पता है स्वामी क्या कहता है? स्वामी, परमात्मा या मेरा कृष्ण कह लो, क्या कहता है? कहता है बस आ गया ना अब तू मेरे पास, नाउ गिव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मी नाउ एंड यू जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द लाइफ जर्नी ऑफ योर्स। समझे आप? भगवान को पाने के बाद हृदय में भगवान कहता है अब तू बैठ जा बच्चे, सारे कर्म धर्म मैं निभा लूँगा, तू बैठ आराम कर और अब देख दुनिया को। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी है। तूने मुझे पाल लिया, बहुत बड़ा कर्म था तेरा, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तेरी, तूने मुझे पाल लिया, बस अब तू निश्चिंत हो जा। अब जो भी भागा दौड़ी है या जो भी करना है, क्या करना है, अब जो भी रास्ते हैं मेरे हैं, और तू अब बस जैसे मैं चलाऊँ चलता जा, पर अब तू थकेगा, दौड़ेगा, भागेगा नहीं। अब तू दुनिया को आनंद से देखेगा, आनंद पाएगा दुनिया को देखने में, और दुनिया के कार्य भी होंगे, सब होगा, पर अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी है। और तू बस आराम से देख और अपनी जीवन यात्रा का आनंद ले। एंड दैट इज़ नोन एज लाइफ। यस, दैट इज़ लाइफ। देन ये लाइफ क्या हुई कि सुबह उठ के अखबार पढ़ लिया, चाय पी ली, ब्रश कर लिया, उबासी ले ली, नींद कर ली, आलस में आ गए। अच्छा वहाँ जाना है तो उसके लिए पैकिंग शुरू हो गई, चाहे अंदर जी लग रहा है नहीं लग रहा है? ये कोई लाइफ है? लाइफ वो होती है जो सुबह से ही बस एक सुकून से भरी होती है और आप में एक ये जगाती है खुशियाँ। घर के काम करोगे आप, घर के काम आराम से करोगे, कोई उनको करने में दिक्कत नहीं आएगी, सब होगा। बस आपका जो अननेसेसरी थिंकिंग प्रोसेस था ना, वो ख़त्म हो जाएगा। अननेसेसरी थिंकिंग प्रोसेस ख़त्म होते ही देखो क्या आनंद आता है आपके हृदय में। और ये होता तभी है जब आप गर्भगृह में घुस जाते हो, हृदय में।
सारे विकारों को हरा के। विकारों को हराने का तरीका तो सदगुरु ही बताता है। हाँ, अच्छा, तो आप समझ गए ना दायित्व, हमारी दायित्व क्या क्या होते हैं। तो द वन हु वॉन्ट्स टू get realization of his or her soul is having only one responsibility, one daitva, and that is to find himself or herself. अपने आप को जानना सबसे बड़ा दायित्व है। इस संसार में आके अगर हम मनुष्य अपने आप को जान जाए, अपने अस्तित्व को पहचान जाए, तो वो हमारा सबसे बड़ा दायित्व, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मन के दायित्व कुछ नहीं होती। मन तो इधर भी करेगा, उधर भी करेगा, इधर भी ले जाएगा, उधर भी ले जाएगा, आपको स्ट्रे कराएगा इधर से उधर, मतलब सीधे पथ पे चलने नहीं देगा। कहेगा अरे वो क्या करना, आप ये कर ले, अरे उधर क्या जाना, ये कर ले, अरे टीवी देख ले, अरे ये कर ले, वो कर ले। तो ये बात है, हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा जो कि भगवान का अंश होती है। अगर हम अपने आप को आत्मा मानते हैं तो हम भगवान के बहुत करीब पाते हैं, अपने आप को भगवान के बहुत करीब पाते हैं। तो हम एक बच्चे की तरह भगवान की गोद में बैठ सकते हैं और भगवान से कह सकते हैं, भगवान बता ना, ऐसा क्यों हो गया, यूँ क्यों हुआ, अब तू देख लेना। सबसे सुंदर भगवान का और आत्मा का रिश्ता होता है। उस रिश्ते को पहचानो और उस रिश्ते के साथ जीना शुरू करो। जय श्री राधे। आप सब खुश रहे और खूब मंगल में जीवन रहे आपका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे हरि।